हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में टॉपिक को छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करने आया हूँ। सॉरी वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, कुछ दिन टाइम नहीं मैनेज हो पाया था। पिछली वीडियो में ज़्यादा ड्यूरेशन हो गया था क्योंकि एक पूरी बात कहनी थी जो कि बड़ी थी और उसको कम टाइम में पूरा नहीं किया जा सकता था। इसलिए मुझे भी पता है आप बिज़ी हैं। जल्द से जल्द पॉइंट पॉइंट जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको रख के बात ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। हम सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकते हैं अगर साथ में मिल जाएं। अगर हम अकेले हैं, कुछ लोग हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि वो काम हो पाए। लेकिन अगर हम यूनाइट हो गए हैं, अगर हम साथ में हैं, तो फिर वो काम होना पक्का है। जैसे कि आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक बूढ़ा जो पापा रहता है वो अपने बेटों को लकड़ी तोड़ने को कहता है, लकड़ियों का बंडल। फिर जब वो पूरा का पूरा एक ही बंच में तोड़ने की कोशिश करते हैं तो एक ही वो नहीं कर पाता है बेटा। लेकिन वही जब पांचों बेटे डिवाइड कर लेते हैं कुछ कुछ लकड़ियाँ, तो वो एक बार में ही उनको तोड़ लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। वही बताना चाह रहा था बस कि यूनिटी रहेगी तो काम आसान हो जाएगा, काम डिवाइड हो जाएगा, सबके एफर्ट रहेंगे और रिजल्ट सब चाहते हैं कि जो उनके अराउंड फीमेल्स हैं, उनके आसपास जो फीमेल्स हैं वो सेफ रहें। उनकी माँ, उनकी बहन, दोस्त, वाइफ, फियांसे, जो भी है। जैसे कि सानिया मिर्ज़ा, साइना नेहवाल, कई स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कई सेलिब्रिटीज़ हैं। क्या कहते हैं उनको, ये देश की बेटी है, ये देश की बेटी है, इसने देश का नाम रोशन किया। तो वही बात यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं करते हम? जब किसी भी बच्ची, किसी भी औरत का रेप हुआ तो वो हमारी भी माँ हुई, बहन हुई, वो तब भी हमारी बेटी हुई देश की। तो तब यही चीज़ क्यों नहीं अपनाई जाती? तब यही चीज़ बोल के क्यों एक साथ खड़ा नहीं हुआ जाता? हम बिज़ी हैं अपनी लाइफ में, इतना टाइम नहीं है ज़्यादा कि हम सब कुछ देख पाएँ। इतना टाइम रहता है कि बस एक न्यूज़ देखकर हटा दें। बट क्या पता ये लोग कब आपकी तरफ पहुंच जाएं। क्या पता जो आपके अराउंड फीमेल्स हैं उनके पास पहुंच जाएं, ये पता भी ना चले। क्यों? क्योंकि लॉ में स्ट्रिक्टनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें तो डर ही नहीं है। जब डर नहीं होगा तो फिर तो कोई हर कुछ करेगा, जो कि हो रहा है अभी। इसीलिए हो रहा है क्योंकि डर नहीं है। आप आपके आसपास जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उन सब की इज्जत करते हैं, चाहते हैं वो सेफ रहें, सिक्योर रहे उनकी लाइफ, कोई खतरा ना रहे लाइफ को। अगर आप ना रहें साथ तो वो एकदम सेफ फील करें। तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। बस ये मैसेज पहुंचना चाहिए। दिमाग में सबके बात रहती है पर एक बार क्लिक हो जाना चाहिए। आजकल जो भी चीज़ ट्रेंड करती है वो नज़रों में आती है। बस इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में ट्विटर का कहा था कि वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा हैंडल है जहाँ पे हम अपना पॉइंट रख सकते हैं और उसके बाद वो वायरल हो जाएगा, हो सकता है, अगर हम उसे शेयर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस ट्विटर पे पोस्ट करने से, शेयर करने से सब कुछ काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये जो लड़ाई है यहाँ पे नहीं रुकेगी। हम टैग करेंगे जो बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं उनको, जिससे कि बात पहुँचे, जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनको, क्योंकि उनके हाथ में पावर है इसलिए। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होगी। हमें ट्राई करते रहना है, अपनी बिजी लाइफ में से थोड़ा टाइम निकाल के ट्राई करते रहना है। बस यही एक रास्ता है और कुछ भी नहीं। हमें हमें लड़कियों में ये सोच लानी है, उस डर को हटा के, इस रेप के डर को हटा के हमें ये सोच लानी है कि वो कुछ भी कर सकती हैं, जो वो चाहे वो अचीव कर सकती हैं, जो चाहे सब कर सकती हैं वो। और किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन खड़ी हो भी गई तो डिफेंस आना चाहिए।
सेल्फ डिफेंस, कि अगर कुछ सिचुएशन खड़ी हो गई तो उससे लड़ सके, उसको फेस कर सके, जिसके लिए डिफेंस ट्रेनिंग लेनी होगी, डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी होगी, जिसके लिए हम घर बैठे नहीं सोच सकते कि अगर 2 लोग आ गए सामने, 3 लोग आ गए तो कैसे फेस करेंगे उनको। लाखों, हज़ारों वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आजकल सबके पास डेटा पैक है, उन डिफेंस की वीडियोस को सर्च करिए और बस अपनी लाइफ में आपका जो भी पैशन है, डांसिंग, सिंगिंग, फोटोग्राफी, कुकिंग या स्टडी, आपका शौक अगर हैबिट है, रूटीन है, जो आप अपने फ्यूचर को टाइम देते हैं, जो आप अपने पैशन को टाइम देते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना टाइम निकाल पाएँ वो उतनी अपनी सेफ्टी को दे दीजिए। अगर आप पूरा दिन किसी को भी दे रहे हैं, अगर हर एक फीमेल आधा 1 घंटा अपने आप को दे दे, तो अपनी सेफ्टी को, तो वो ऐसी वीडियोस को देखे। मुझे टाइम मिलेगा, मैं टाइम मैनेज करके मैं भी वीडियोस बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। उसमें मैं सिखाने की कोशिश करूंगा कि अगर ये सिचुएशन खड़ी हो गई तो एक को तो कोई भी फीमेल फेस कर लेगी, 2 को भी कर लेगी, बट यही अगर नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया तो इसलिए डिफेंस आना चाहिए कि कैसे अकेले फेस कर सके वो। इसमें कोई मसल पावर की इसमें कोई मसल पावर की ज़रूरत नहीं है, जो सोचे कि अरे मैं तो वीक हूँ, या वीक नहीं तो मतलब मैं कैसे फेस कर पाऊँगी, ये सोच तो रखनी ही नहीं है। अगर हम सच में गर्ल्स बॉयज़ को इक्वल कहते हैं तो अपने आप को इस तरह बनाइए, इतने स्ट्रांग बन जाइए कि सारी चीज़ें फेस कर सकें, क्योंकि बुराई दुनिया में बहुत बढ़ चुकी है और आपके सोचने से, आपके डरने से अच्छाई नहीं बढ़ जाएगी। तो इसलिए कुछ जितना टाइम आप अपने आप को देते हैं, अपनी फैमिली को देते हैं, उतना टाइम अपनी सेफ्टी को दीजिए, जितनी देर भी दे सके, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। जगह नहीं है तो जहाँ पे रहते हैं उसी जगह पे देखिए और प्रैक्टिस करिए। आपको किसी को प्रैक्टिकली नहीं मानना है, आप कुछ भी ले सकते हैं और उससे ट्राई कर सकते हैं। 7 मिनट हो चुके हैं, मैं जल्द से जल्द अपनी बात कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। बस सीधी बात यही है कि हमें अपने आसपास जितनी भी फीमेल्स हैं उन्हें सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है, इसलिए हमें धीरे धीरे सही वक्त पे कदम उठाना होगा जितना हमसे हो सकेगा। कई चैनल्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, जिसमें डिफेंस सिखाया जाता है, और बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। लड़कियों की लड़कियों की सुरक्षा करने के लिए तकनीक, डिफेंस टेक्निक फॉर गर्ल्स, इस तरह आप सर्च करके और ट्राई कर सकते हैं। फ़िलहाल जो है वो मैं ट्विटर पे कैसे ट्वीट करना है, हमें बड़ी पर्सनालिटीज़ को लेटर लिखना है। अभी हमारा पहला टारगेट है कि हम पीएम को और बाकी जो बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, होम मिनिस्टर हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं जो एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है, ईश्वरन सिंह भंडारी है, इनको टैग करके हमें एक लेटर लिखना है। एक बार नहीं, हमें बार बार लिखना होगा, वही हमें रीट्वीट करना होगा, शेयर करना होगा, जिससे कि हमारी बात में थोड़ा एक बल मिले, एक पावर आए उसमें। इसलिए तो कैसे करना है ट्वीट, कैसे टैग करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हमें यूनाइट रहना होगा, हार नहीं माननी है कि कुछ लोगों से क्या होगा। कुछ कुछ लोग मिलकर ही जो है हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर MS धोनी ले लेते हैं, तो अगर वो सोच लेते उस टाइम, आपने अगर मूवी देखी हो कि मैं टिकट कलेक्टर हूँ और बस ठीक है, मैं अर्न कर रहा हूँ, पैसा आ रहा है, बस इसी में खुश हो जाते, और अगर वो अपने ड्रीम में ना जीते, अगर वो ना हिम्मत लाते अपने अंदर, तो क्या फिर हमें MS धोनी अभी ये सुनाई देता नाम, इतने फेमस हो पाते वो। ऐसी कई पर्सनालिटीज़ हैं। बस मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें यूनाइट होना होगा, हार नहीं माननी है, टाइम निकाल के कैसे ना कैसे हमें ये बात रखनी है। कोरोना एक पेंडेमिक नहीं है, रेप एक पेंडेमिक है जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। गर्ल्स की सेफ्टी ख़त्म होती जा रही है बिल्कुल। कोरोना वैक्सीन की दवाई आए ना आए,
जो ये बीमारी फैल रही है, ये महामारी फैल रही है, इसे हमें ख़त्म करना है, जड़ से उखाड़ के फेंकना है। और उसके लिए हमें लोगों में डर पैदा करना होगा। लोगों में नहीं, इंसान तो होते ही नहीं है ये लोग, ऐसे जानवर जानवर भी नहीं होते। राक्षस, दानव, डेविल, हाँ, यही होते हैं। इन्हें हमें उखाड़ फेंकना है, हमें अपनी इंडिया से इसे उखाड़ फेंकना है। और जिस दिन हमने उखाड़ फेंका तो हमसे इंस्पायर होकर बाकी लोग अपनी कंट्रीज से वही चीज़ें अपनाएंगे, वही लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे और चीज़ें फिर अच्छी होंगी। इसलिए बस एक लास्ट पॉइंट, हम कोई भी काम करने से क्यों डरते हैं? हमें कोई गर्म चीज़ टच हो गई, चाहे वो आयरन है, प्रेस है, टच हुआ, रिफ्लेक्स आया बॉडी में, ब्रेन में, हमने रिमूव कर लिया वहाँ से हाथ। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी है, हमने रिमूव कर लिया। आगे खाई है, आगे पानी का एक नाला है, आगे कोई नदी है, हम रुक जाएंगे क्योंकि हमें सेफ्टी प्यारी है अपनी। हम डर गए, हमारे अंदर एक डर है दिमाग में। वैसे ही हमें ऐसे जो राक्षस हैं इनके दिमाग में एक डर पैदा करना है। और डर क्या हो सकता है? हम एक एक को तो रोक नहीं सकते सोचने से, करोड़ों हैं ऐसे राक्षस, इनको सोचने से तो नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, हम इनके दिमाग में डर पैदा कर सकते हैं कि अगर टच किया, अगर किसी भी लड़की को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारे साथ ये होगा। इसीलिए मैंने कहा था वो डर पैदा करने का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि ऐसे लोगों का पेनिस काट दिया जाए और फांसी दे दी जाए। जो लोगों को इलॉजिकल लगता है तो वो बताएं अपनी बात, अपना पॉइंट रखें कि क्या ऐसा डर पैदा हो। फिर फांसी, मौत ये दी जाती है, इसमें सालों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, तो कहाँ से डर पैदा होगा? डर पैदा करना है तो हमें इमीडिएट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा ना। और इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉस का आना ज़रूरी है, इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है ऐसे लॉस का। जैसे कि कोई भी विक्टिम है, वो अपना स्टेटमेंट दे रही है, अगर ऐसे कमीनों ने उसको छोड़ा है ज़िंदा तो उसका स्टेटमेंट लिया जाए, उसकी बॉडी से ब्लड और सीमेन के ट्रेसेस लिए जाएं और जिनका वो नाम लेती है एक्यूज्ड का, वो मैच किए जाएं। क्या उसका डीएनए, क्या उसका ब्लड पाया गया, उसका सीमेन, उसका स्पर्म पाया गया? अगर मिलता है तो बस वही क्लियर है, इससे ज़्यादा बेटर कोई एविडेंस कुछ नहीं हो सकता। और अगर ऐसी बातें ना मिले, ऐसा ना हो पाए, तो जो बाकी सराउंडिंग्स के एविडेंस हैं, सीसीटीवी कैमरा या कुछ भी, उनसे मदद ली जाए। या फिर नार्को टेस्ट हो, लाई डिटेक्शन टेस्ट हो, या फिर अगर लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है एक्यूज्ड, तो थर्ड डिग्री कस्टोडियल इंटरोगेशन हो। ऐसी चीज़ों को अप्लाई करना होगा। एक तो पनिशमेंट में पेनिस कट कर कर फांसी दे दी जाए लोगों के सामने, या फिर पब्लिक के सामने शॉट डेड कर दें, हेड को शॉट कर दें बस गन से पब्लिक के सामने, जिससे कि एक डर पैदा हो। क्योंकि अगर एक डर पैदा होगा तो ये चीज़ें ज़रूर रुकेंगी। चाहे कितनी से कितनी गंदी मेंटलिटी के लोग हों, अगर डर पैदा हुआ दिमाग में तो सब रुक जाएगा। और हमें डर ही पैदा करना है, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें बड़ी पावर्स की ज़रूरत है। बस इसलिए मैं ट्वीट करने पर फ्रेंड्स, बस मैं आपका थोड़ा थोड़ा मिनट और लूँगा। फर्स्टली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, देन उसके बाद फिर ट्विटर लाइट ऐप आपको, या फिर ट्विटर का जो मेन ऐप है उसको इंस्टॉल करना है। ट्विटर लाइट मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं इसको ओपन करूँगा ऐसे। देन ओपन करने के बाद एक सेकेंड, नॉर्मल जो मेरी होम स्क्रीन है ये स्टार्ट होगी इसमें डिफ़ॉल्ट। ये जो प्लस का मोनो है और एक बना हुआ है इसमें पंख जैसा, इस पर मैं क्लिक करूँगा। इधर पर आप जो आपका पॉइंट है जिस इशू पर है उसको टाइप कर सकते हैं सपोज़। और हाँ, ट्विटर पे हमें जो ट्रेंड करना है उसमें हैशटैग ज़रूर यूज़ होगा, यही ऐसे ही ट्रेंड होता है। सपोज़ हैशटैग PM सेफ्टी फॉर
गर्ल्स, ओके फॉर एग्जांपल। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। देन आप बोलेंगे कि टैग कैसे करना है लोगों को, तो हम बिना किसी इमेज को डाले, मीडिया फाइल डाले टैग नहीं हो पाता है। तो ये जो साइड में गैलरी वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपकी गैलरी में इमेज है जो आप डाल सकते हैं, मैं रेप के इशू के लिए कर रहा हूँ, तो जो आप चाहें। अभी ये अवेलेबल है इसलिए मैं ये ऐड करूँगा। ये मैंने ऐड कर दिया। देन ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट बॉर्डर में टैग पीपल का ऑप्शन है, देख सकते हैं, दर्द महसूस कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी बात को बहुत सीरियस लीजिएगा। वीडियो में जो सब का है वो सब प्लीज़ ट्राई करिएगा कि करें हम। यहाँ पे टैग पीपल दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। मैक्सिमम 10 लोगों को टैग कर सकते हैं। सपोज़ पीएम है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनको टैग कर लिया है, हो गई ऐड। देन मैं सुब्रमण्यम स्वामी को कर रहा हूँ टैग, ये टैग नहीं हो सकते, नो प्रॉब्लम। इश्करण भंडारी, इनको ऐड कर लिया। अमित शाह को देखता हूँ, होम मिनिस्टर, अमित शाह भी हो गए। ऐसे ही जो पर्सनैलिटी आप चाहें उनको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोनू सूद और ले लेता हूँ मैं, ये भी अवेलेबल है, इनको भी मैंने ऐड कर दिया। ऐसे मैक्सिमम 10 लोगों को आप ऐड कर सकते हैं जो वेल नोन है और जिनको कई लोग फॉलो करते हैं, और जो आपकी बातों को सुनेंगे भी, ध्यान भी देंगे। ऐसे लोगों को ऐड करना है, मेनली पॉलिटिशियंस। और उसके बाद डन कर देना है। देन ट्वीट कर देना है। देन आपका ट्वीट सेंड हो चुका है, योर ट्वीट वॉज सेंड। देन व्यू, ये जो मैंने ट्वीट किया था वो हो चुका है सेंड। हैशटैग मेरा आप देख सकते हैं PM Safety for Girls मैंने लिखा था।